सो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्ट होती है और एपिसोड की स्टार्ट में हमें अपने मेन कैरेक्टर सान को दिखाया जाता है। हम सान को देखते हैं, वो सो रहा होता है। तभी उसकी टीचर उसके मुंह पर अपनी वाटर बॉल का एक अटैक कर देती हैं, जिससे सान की आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद जो सान होता है वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ। उसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मारकर चेक भी करने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा था वो अभी ये सब जो देख रहा है वो सपना तो नहीं है। तभी उसका जो दोस्त होता है चैन, वो उससे कहने लगता है कि दोस्त तू क्या कर रहा था ये अभी, क्या तुझे याद नहीं है टीचर यून की क्लास में सोना यानी कि अपनी मौत को दावत देना है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर शान होता है वो अपने दोस्त की बुक को देखकर समझ जाता है 300 साल टाइम में पीछे आ चुका है, और वो बताता है कि इस टाइम पे वो भी एक मैजिकल स्कूल का एक स्टूडेंट ही है, जहाँ पर अब शान के पास अपनी पहले लाइफ की नॉलेज भी है। इसीलिए अब वो कहता है कि अब वो एक ग्रेट सॉर्सरर बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसके बाद जो टीचर यून होती है वो शान के ऊपर एक चौक को फेंक देती है, जिससे शान को थोड़ी बहुत चोट लगती है, और वो शान से कहने लगती है कि ये है तुम्हारी सजा कि तुम क्लास में सोए हुए थे। और तभी टीचर यून उन सभी स्टूडेंट से कहने लगती है कि तुम सभी अभी मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट हो और बाद में जाकर तुम लोग एक बड़े मैजिशियन भी बन सकते हो। जब तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो तुम लोग इस एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगे। तभी शान का दोस्त चैन शान को बताता है कि जो टीचर यून है वो यहाँ की सबसे बड़ी मैजिशियन है। वो हमारे स्कूल में इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं उनके साथ उनका चक्कर चल रहा है। और चैन शान से कहने लगता है कि तुम मैम की क्लास में सो गए थे, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना वरना तुमको कुछ बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। तभी शान को याद आता है कि 3000 साल पहले इन्हीं दिनों के टाइम पर डार्क केओस वेव आई हुई थी यहाँ पर। तभी जो शान होता है वो चैन से पूछने लगता है अभी हाल फिलहाल में कुछ बड़ा इंसिडेंट तो नहीं हुआ है ना। तभी उसका दोस्त बताता है उसे कि हाल फिलहाल में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जैसे हाल फिलहाल में उसका मैजिक पेन खोया है और उसके फादर ने बिना किसी रीजन के उसकी कुटाई करी है बहुत बुरी वाली। और वो बताता है कि शान के कहने पर आज शान की क्रश को उसने लव लेटर दे दिया है जिसका नाम लियून है। तभी शान के साथ मजाक करने के लिए जो उसका दोस्त होता है वो शान से बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट लड़कियों को लेकर बहुत ज्यादा खराब है। तभी जो शान होता है वो चैन को पकड़ लेता है और उसके बाद और तभी उन दोनों को बात करता हुआ देख टीचर यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो शान से क्वेश्चन कर देती हैं कि तुम बताओ कि इस दुनिया में कितने टाइप के मैजिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और उसके बाद वो शान से कहती हैं कि अगर तुम्हें पता नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी आज। ये क्वेश्चन सुनने के डायरेक्ट बाद ही सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं, क्योंकि शान एक फेलियर स्टूडेंट होता है और वो सोच रहे होते हैं कि शान इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट शान था वो अपने फ्यूचर का भी ज्ञान रखता था, इसीलिए उसे सबका आंसर पता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर देता है। और उसके बाद शान सभी को बताता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 9 टाइप्स के मैजिक एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पर एक नोबल स्टूडेंट होता है, वो शान पर उंगली करते हुए बोलता है कि ये गलत बोल रहा है, इसे आंसर नहीं पता है, इसीलिए ये गलत आंसर बता रहा है क्योंकि खाली 5 टाइप के मैजिक एलिमेंट ही हैं। तभी टीचर यून सभी को बताने लगती हैं कि इस वर्ल्ड में टोटल 9 टाइप्स के मैजिक एलिमेंट हैं, लेकिन सभी को 5 टाइप के बारे में ही पता होता है, 9 टाइप के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। और तभी टीचर बताती है कि इस वर्ल्ड में काफी मैजिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मैजिकल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और यहीं पर जो टीचर यून होती है वो भी शान के नॉलेज से काफी इम्प्रेस होती है। सो हेलो गाइस, जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शान से टीचर ने क्वेश्चन किया था कि इस वर्ल्ड में कितने मैजिक एलिमेंट है, और शान ने आंसर दिया था कि टोटल 9 टाइप के मैजिक एलिमेंट होते हैं। तभी एक नोबल स्टूडेंट बोलता है ये गलत बोल रहा है, ओनली 5 टाइप के ही मैजिक एलिमेंट होते हैं। तभी जो टीचर होती है वो उसे बताती है कि टोटल 9 टाइप के मैजिक एलिमेंट होते हैं और ये कुछ ही लोगों को पता होते हैं, क्योंकि बाकी सबको खाली 5 टाइप के मैजिक एलिमेंट्स के बारे में ही बताया जाता है। और टीचर भी वहाँ पर जो शान की नॉलेज होती है उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। और यहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। और एपिसोड की स्टार्ट में जो टीचर होती है वो शान से कहती है कि तुम फायर पोशन बना के दिखाओ। और दोस्तों उसने इसलिए ऐसा कहा था शान से क्योंकि वो देखना चाहती थी कि शान ने कहीं वो चीजें तुक्का तो नहीं लगाया था। उसके बाद टीचर उससे कहती है अगर तुमने फायर पोशन बना लिया तो तुम्हें आज की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। और अगर शान फेल हो गया तो जो टीचर यून है वो उसे आज आधे दिन के लिए इसी क्लास में लॉक करके रख देगी। और तभी जो शान होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है कि जो फायर पोशन है उसे बनाना तो
उसके बाएं हाथ का खेल है, उसमें कौन सी ज्यादा बड़ी बात है। तभी जो शान होता है वो पोशन बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पोशन बनाने के लिए उसे काफी ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। और तभी जो शान होता है वो पोशन के इंग्रेडिएंट के साथ जैसे खेल कर रहा हो वैसे उसे बनाने लगता है। और तभी कुछ देर की मेहनत के बाद जो शान होता है वो उस पोशन को इजीली बना लेता है। जिसके बाद जो शान होता है वो अपने पोशन के इंग्रेडिएंट्स को टीचर को दिखाता है। जिसके बाद जो शान होता है वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद जो टीचर यून होती है वो शान के द्वारा बनाए गए फायर पोशन को देखती है, जो बहुत ज्यादा परफेक्टली बना होता है। जिसके बाद जो टीचर यून होती है वो शान को ऐसा करता देख बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होती है और बहुत ज्यादा शॉक भी होती है, क्योंकि शान इस क्लास का सबसे ज्यादा बेवकूफ बच्चा था और उसी ने फायर पोशन को इतनी इजीली बना लिया था। तभी जो टीचर यून होती है वो शान से बात करने के लिए उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी सारे स्टूडेंट मिलकर बताते हैं कि शान तो अब तक बाहर भी निकल चुका है क्लास से, क्योंकि जैसा टीचर यून ने कहा था वो वैसा ही करके बाहर निकल गया। तभी जो टीचर यून होती है वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कब कहा था और वो ऐसे ही कैसे क्लास छोड़कर जा सकता है। और जो टीचर यून ने कहा था सभी स्टूडेंट टीचर यून की बात पे ही एग्री कर रहे होते हैं। तभी जो वो नोबल स्टूडेंट होता है उसका नाम लिन्यू होता है, और वो जो होता है वो शान की ऐसी एबिलिटी देखकर बहुत ज्यादा जेलस होने लगता है उससे, और उसके बारे में बुला भला बोल रहा होता है क्लास में। जिसे सुनने के बाद जो शान का दोस्त है चैन, उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है घटिया इंसान, तुम शान के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। वहीं जो वो स्टूडेंट होता है क्लास को डराने के लिए अपनी फायर बॉल के एक अटैक से जो चैन होता है उसकी बेंच को तोड़ देता है। जिसके बाद वो चैन से बोलने लगता है कि अगर अगली बार तुमने मेरे बारे में कुछ भी ऐसा बोलने की हिम्मत करी तो डेक्स की जगह अगली बार तुम भी हो सकते हो। और तभी जब उनकी फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी और हमें लग रहा था कि फाइट होगी यहाँ पर, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो फाइट को रोक देती है बीच ही में। हम लोगों का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शान को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शान होता है वो बाहर घूम रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैजिक पोशन बनाने तक तो सही था, लेकिन जो इस टाइम पे उसकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और वो कहने लगता है अपनी इस हालत पे वो खाली एक जूनियर लेवल का मैजिशियन ही बन सकता है। और हमें बताया जाता है यहाँ पर जूनियर, मिडिल और सीनियर रैंक के मैजिशियन होते हैं। इसमें से जो शान है वो एक जूनियर रैंक का मैजिशियन ही बन सकता है। और जो उनकी एकेडमी है वहाँ पर बहुत ज्यादा सीनियर रैंक के स्टूडेंट हैं, इसीलिए जो शान है वो भी एक सीनियर रैंक का स्टूडेंट बनना चाहता है। और ये सब जो भी है वो शान को डार्क वेव आने से पहले करना होगा, क्योंकि डार्क वेव आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी जब शान आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे एक डायरेक्शन बोर्ड मिलता है जहाँ पर मैजिक रूम का डायरेक्शन बोर्ड लिखा होता है। तभी जो शान होता है वो कहने लगता है क्यों ना वो इस मैजिक रूम का यूज कर अपने आप को इम्प्रूव कर ले और अपनी पावर्स को बढ़ा ले। जहाँ पर आने के बाद जो शान होता है उसको अलग अलग मैजिक एलिमेंट्स के अलग अलग मैजिक बॉल्स दिखाई देते हैं वहाँ पर आकर। और जैसे ही शान मैजिक बॉल की ओर बढ़ ही रहा होता है और यहीं पर दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, अब मैं मिलूंगा किसी और न्यू सीरीज के साथ। ओके बाय। हमारे एपिसोड की स्टार्ट होती है और एपिसोड की स्टार्ट में हमें शान को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है शान उसी मैजिक रूम में होता है जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तभी जो शान होता है वो मैजिक बॉल को टच कर पता लगा लेता है कि ये सारे मैजिक में से अर्थ मैजिक और प्रिंट मैजिक सबसे ज्यादा कमजोर मैजिक हैं और जो फायर मैजिक है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर लेवल का मैजिक है यहाँ पर। जिसके बाद जो शान होता है उसे पता चलता है कि अभी उसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो इन सब कंज्यूम नहीं कर सकता। तभी दोस्तों जो शान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है जो इसकी स्पिरिचुअल पावर है वो नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी सी ही ज्यादा है। शान अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कर जो नॉर्मल मैजिक एलिमेंट्स थे उनको अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है। तभी जो शान होता है उसको काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है इसमें, क्योंकि जो शान था उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन जो उसका फ्यूचर का एक्सपीरियंस था वो उसकी मदद कर रहा था उन्हें एब्जॉर्ब करने में। लेकिन जो शान होता है वो कुछ देर की मेहनत के बाद ही अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेता है और उसकी बॉडी मजबूत होने के साथ साथ हमें दिखाया जाता है उसकी चेस्ट पर एक निशान भी बन गया होता है और उसकी बॉडी अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है पहले के मुकाबले। तभी हमें दिखाया जाता है शान को। जो शान होता है दोस्तों वो अपनी बॉडी के स्ट्रॉन्ग होने के बाद सारे मैजिक एलिमेंट को कंज्यूम करने लगता है और हम देख पाते हैं वो बहुत सारे मैजिक एलिमेंट्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। हमें पता चलता है जो शान है वो टोटली 8 मैजिक एलिमेंट्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल
पा चुका है, लेकिन जो 9th मैजिक एलिमेंट था उसे यूज करने से पहले ही जो शान होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और उसके बाद जो शान होता है वो अपने मैजिक को ट्राई देना चाहता था कि उसका मैजिक सही से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद वो वाइंड ब्लेड्स का यूज करता है जो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, जिसे देखकर शान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो शान होता है उसे पता चलता है कि जो अगला मैजिक एलिमेंट है उसको उसके पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए 1 to 9 मंथ लग सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में जो शान होता है वो सोच रहा होता है कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा लेगा। और शान बोलता है कि जो एक अच्छा सॉर्सरर सुप्रीम होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है बिना मैजिक के भी। जब शान अपने मैजिक रूम से बाहर आ रहा होता है तभी शान एक लड़की को देखता है जो एक साथ 2 मैजिक एलिमेंट को कंट्रोल कर रही थी, जिसमें से एक फायर में एलिमेंट था और एक आइस एलिमेंट था। जिसके बाद जो शान होता है वो सोच रहा होता है कि ये लड़की क्या पागल है, ये एक साथ आइस और फायर मैजिक को कंट्रोल करने पर क्यों लगी हुई है। उसके बाद जो शान होता है उसे पता चल जाता है कि जो इस लड़की की फिजिकल एबिलिटी है वो आइस मैजिक की है और जो इसकी बॉडी का रियल एलिमेंट है वो फायर है। इसके बाद जो शान होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर वो अपनी किसी बीमारी को सही करने की कोशिश कर रही है शायद से। वहीं पर जो वो लड़की होती है वो अपनी लिमिट को पुश करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और वहीं पर शान को लग रहा होता है कि जो ये लड़की है ये अपने आप को मारने का काम कर रही है। उसके बाद जो शान होता है वो बोलता है अगर इसने आगे जाकर ऐसा ही करा तो ये मर भी सकती है। इसके बाद जो शान होता है वो अपनी पावर की हेल्प से एक आइस निडल बनाता है और उस लड़की की तरफ थ्रो करता है। जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसका मेडिटेशन टूट जाता है। तभी जो शान होता है वो बाहर आ जाता है और उससे लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी शान की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और वो शान पर मैजिक बॉल्स का अटैक कर देती है। उसके बाद जो शान होता है वो अपनी मिड ब्लेड का यूज करता है जिससे उसके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बताता है कि उसने उसकी मेडिटेशन इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा खतरनाक है उसके लिए। और वो बताता है कि अगर वो ऐसे ही ट्रेनिंग करती रही तो एक दिन वो मर भी सकती है। और यहाँ पर शान उस लड़की से बोल रहा होता है कि उसने तो उसकी जान बचाई है इसीलिए उसे उसका थैंक्स करना चाहिए। जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो शान की विंड ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन जब वो उसका बैच देखती है कि वो एक जूनियर लेवल का मैजिशियन है तो वो शान के बारे में सोच रही थी कि ये एकदम बेकार है और ये खाली यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और जो वो लड़की होती है वो वहाँ से शान को जाने के लिए कह रही होती है। जिसके बाद जो शान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि शायद से वो किसी बीमारी को सही करना चाहती है अपनी इन 2 एलिमेंट का यूज करके। इसके बाद जो शान होता है वो बताता है कि तुम्हारी बॉडी आइस से बनी हुई है इसीलिए तुम काफी ज्यादा ठंडी रहती हो और इसीलिए तुम्हारी जो लाइफ लाइन है वो भी बहुत ज्यादा कम है। और शान बताता है कि इसीलिए तुम फायर मैजिक को यूज कर रही हो जिससे तुम्हारी लाइफ ज्यादा बढ़ सके और तुम अपनी बॉडी से आइस के इफेक्ट को भी हटाना चाहती हो पूरी तरीके से। और हमें यहीं पे पता चलता है कि वो लड़की इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि एक बड़े एल्केमिस्ट ने उससे कहा है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इंजरी सही हो जाएगी। पर दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, तो ओके बाय।